हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि लेवल के अंदर हम फॉर का यूज क्यों करते हैं। कल तो हमने ये देख लिया था, ये देखिए कल वाला भी हम रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्म टैग हमने ओपन किया था, एक्शन का यूज किया था, फिर यहाँ पे लेबल का यूज किया था, इनपुट टाइप का यूज किया था, प्लेस होल्डर का यूज किया था। ये सब चीजें हमने जान लिया था। अब हम आज जानेंगे कि इस लेबल के अंदर फॉर और इनपुट टाइप के अंदर आईडी का यूज क्यों करते हैं। तो आईडी जो होती है एक ये यूनिक नेम होती है। आईडी क्या है? एक यूनिक नेम है आईडी। ये मतलब हर एक एलिमेंट की आईडी अलग अलग होती है, सेम आईडी नहीं होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है। एचटीएमएल में आईडी एट्रीब्यूट जो होता है, ये जो यहाँ पे आईडी दिया गया है, आईडी एट्रीब्यूट जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हमारे वेब पेज को ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको उल्लेखित करता है। उल्लेखित मतलब समझ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिफाइन करता है। ठीक, और ये एक यूनिक होता है। आईडी सबकी यूनिक होती है, सेम आईडी किसी चीज की नहीं होती है, सबकी अलग अलग आईडी होती है, सबके आईडी का नेम अलग अलग होता है। देखिए आईडी का नेम और प्लेस होल्डर का नेम दोनों का नेम सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर का नेम भी मैंने यूजर नेम दिया है और आईडी का नेम भी यूजर नेम दिया है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा रन करवा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्लियर कि आईडी का यूज क्यों हो रहा है और फॉर का यूज। और जो आईडी का नेम होगा वही सेम लेबल में फॉर एट्रीब्यूट का नेम भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रन करवाते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे। लेबल के अंदर हमको फॉर का यूज करना है, तो फॉर इज इक्वल यूजर नेम ही कर लेते हैं, यूजर नेम। ठीक, और यहाँ से इस लेबल को हटा दीजिए। अब लेबल के अंदर आपको ये इनपुट टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लेबल एक अलग से क्रिएट करना है ऊपर ही, उसके बाद इनपुट टाइप। अब इसमें क्या था, अगर फॉर का हम यूज नहीं करते हैं तो हमको ये चीजें लेबल के अंदर लिखनी होती है, ये जो इनपुट टाइप है। लेकिन अगर हम फॉर का यूज करते हैं तो हमें लेबल के अंदर इसको नहीं लिखना होता है। हम यहाँ पे पहले लेबल टैग ओपन करते हैं, इसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट देते हैं, लेबल का नेम देते हैं और लेबल टैग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप अलग से हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे, और अगर आप फॉर का यूज कर रहे हैं लेबल के अंदर तो इसके अंदर आईडी का भी यूज करना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है देखते हैं इसके यूज से। यूजर नेम यहाँ पे भी दे देते हैं हम और रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं स्टूडेंट नेम पे तो ये बॉक्स जो आपका है एक्टिव हो जा रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो आपने फॉर नहीं दिया है, आईडी भी नहीं दी है, फिर भी ये इस पे क्लिक करने पे ये बॉक्स आपका एक्टिव हो जा रहा है। देखिए ठीक, अब क्या है, अगर आप यहाँ से आईडी हटा देते हैं, ठीक, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं आईडी हटा दूंगा, फॉर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इस पे कितना भी आप क्लिक कर रहे हैं ये बॉक्स एक्टिव नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बॉक्स एक्टिव हो गया। ठीक, तो अगर आप आईडी का यूज कर रहे हैं तो फॉर का भी यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एक बस अगर आप यूज कर रहे हैं तो नहीं होगा। यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं। डिफरेंस ये है यहाँ पे आईडी यूज करने का, फॉर यूज करने का ये है। बॉक्स तो यहाँ पे भी एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे तो हमने फॉर का यूज नहीं किया, फिर भी बॉक्स एक्टिव हो रहा है। इसलिए एक्टिव हो रहा है क्योंकि ये चीजें हमने लेबल के अंदर लिखी हुई है। ये सारी चीजें लेबल का ही कमाल है। यहाँ पे बस हम आईडी दे रहे हैं क्योंकि आईडी जो होती है वो वेब पेज को ज्यादा से ज्यादा डिफाइन करती है और आईडी एक यूनिक होती है। और अगर हम आईडी का यूज कर रहे हैं तो फॉर का यूज करेंगे ही। अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि आईडी का तो हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको वेब पेज को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना है, तो हम फॉर का यूज क्यों करेंगे, फॉर हटा देते हैं। तो ठीक, ये भी बात मान लेते हैं, फॉर हटा देते हैं। उसके बाद रन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए फॉर आपने हटा दिया है। अब यहाँ पे आप कितना भी क्लिक करेंगे ये बॉक्स आपका एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बॉक्स एक्टिव हो जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स एक्टिव नहीं होगा। अगर आपने आईडी का यूज किया है तो फॉर का भी आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज हमने जान लिया कि फॉर और आईडी का यूज क्यों करते हैं। अब बटन में कुछ टाइप्स हैं, उनको हम आज देख लेते हैं। देखिए बटन में टाइप एट्रीब्यूट जो है, तो टाइप एट्रीब्यूट में आप टाइप सबमिट भी दे सकते हैं, टाइप रिसेट भी दे सकते हैं। इनपुट ये जो बटन का टाइप है इसे सबमिट दे सकते हैं, बटन दे सकते हैं, रिसेट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये दूसरी चीज है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले बटन का टाइप देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने बटन तो बनाया ही है, लेकिन यहाँ पे टाइप आप दे देते हैं सबमिट। ठीक, उसके बाद इसको आप करवाते हैं रन, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये क्या हुआ, एक नेक्स्ट पेज पे चला गया। भले यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, सबमिट करने पे ये एक नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक, अब यही अगर टाइप हम चेंज करके दे देते हैं इसको बटन, उसके बाद रन करा के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है।
तो अब देखिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन हम किसी पेज पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने वहां पे टाइप क्या दिया है, बटन। बस वो एक बटन शो करेगा, ठीक। और सबमिट यानी कि अब सबमिट हो गया आपका फॉर्म। जैसे आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो रिफ्रेश होकर दूसरे पेज पे चले जाते हैं, जैसे जहां पे अगर आपने कोई फॉर्म भर रहे हैं आप, तो वहां पे पूरा फॉर्म भरने के बाद जैसे थैंक्स ऐसे कुछ करके आता है, तो सबमिट करने के बाद ऐसा कुछ करके आता है, नेक्स्ट पेज पे आप चले जाते हैं। ऐसे ही अगर टाइप आप सबमिट देते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अगर टाइप आप बटन देते हैं तो वो बस क्लिकेबल होगा, किसी पेज पे जाएगा नहीं। अगर टाइप आप रिस्टेट दे देंगे, क्योंकि 3 टाइप्स हमने पढ़ा, रन करवा के देखते हैं। टाइप मैंने रिसेट दिया है, कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो यही है डिफरेंस। पहले अगर आप टाइप देते हैं सबमिट तो सबमिट हो जाएगा। अगर आप टाइप देते हैं बटन तो वो एक क्लिकेबल बटन रहेगा, और रिसेट देते हैं तब भी एक क्लिकेबल ही रहेगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि नेम एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं आईडी के अंदर। तो आईडी के अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेम ऑफ द फॉर्म कंट्रोल सबमिटेड विद द फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ नेम और वैल्यू पेयर। जैसे जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट करेंगे तो एक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। 1 मिनट, इसको हम रन करवा के देखते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे बगल में हम नेम का यूज कर देते हैं, ठीक, और नेम में दे देते हैं यूजर नेम। 1 मिनट, पहले हम अभी इसको कट करते हैं। इसको यहाँ पे पहले कट करते हैं, यहाँ पे पहले रन करवा के इसको देखते हैं। देखिए, यहां से हमने सबमिट किया, तो सबमिट किया तो यहाँ पे एक्शन आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्म में एक्शन का यूज किया है। अब यहाँ पे हम नेम का यूज करेंगे। नेम इज इक्वल यूजर नेम, ठीक। इसको हम करवाते हैं रन, और रन करवा के देखते हैं। तो देखिए, जब इसको आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्शन के बगल में यूजर नेम भी आ गया, ठीक। यानी कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो नेम में आप देंगे यहाँ पे शो करेगा। और अगर यहाँ पे एक वैल्यू का भी यूज होता है, अगर यहाँ पे आप बगल में वैल्यू का यूज करते हैं, जैसे इसका यूज हम आगे करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी मैं बता दे रही हूँ कि वैल्यू का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल का मैं दिखाऊंगी कि गूगल में आता है ऐसे फॉर्म सबमिट होने पे आता है क्यू इज इक्वल, यूट्यूब में आता है कुछ क्वेरी इज इक्वल, शायद मैं आपको बताऊंगी कल के वीडियो में ये चीजें हम पढ़ेंगे। वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डिप्लोमा भी दे सकते हैं, और इसके बाद इसको रन करवाइए, यहाँ पे सबमिट। तो देखिए, यूजर नेम इज इक्वल डिप्लोमा, यानी कि नेम इज इक्वल वैल्यू। नेम की जो वैल्यू आप देंगे और वैल्यू की जो वैल्यू आप दे रहे हैं, यहाँ पे शो करेगा आपका यूजर नेम इक्वल टू डिप्लोमा। कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें सीख के आप खेल भी सकते हैं कोडिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। थैंक यू।